नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ और एक अपठित गद्यांश की कहानी दोपहर का भोजन। अमरकांत इसके लेखक हैं। दोपहर का भोजन। तो मनुष्य को भोजन का करना ना अनिवार्य, तो वो दोपहर का या रात का। तो यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार जो निर्धन परिवार है, तो उस परिवार में दोपहर के भोजन के बारे में परिवार के सभी सदस्य बातें कर रहे हैं। तो क्या क्या बातें होते हैं वहां पर। इस परिवार में ना सिद्धेश्वरी जो घर की क्या है एक औरत है घर परिवार में, और सिद्धेश्वरी का किरदार शुरू होता है। तो खाना बनाकर क्या है अपने बच्चों की इंतजार में और अपने पति के इंतजार में बैठी वो औरत, तो उनके पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद, तो जो बेघर परिवार में ना निर्धन। तो यहाँ क्या है दोपहर के खाने के बातें सब लोग कर रहे हैं। तो औरत करती है, वो सिद्धेश्वरी बात करती है। तो क्या क्या कहती है तो सब विस्तार रूप से इस कहानी के जरिए अमरकांत जी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक निर्धन परिवार के रहन सहन का यथार्थ प्रस्तुतिकरण इस कहानी का मूल उद्देश्य स्वर है। घर का खर्च चलाना और भोजन तक का नसीब न होना यहाँ प्रस्तुत कहानी के रूप को दर्शाता है, दिखलाता है। अमरकांत ने प्रतीकात्मकता का एक प्रयोग करते हुए निर्धनता के उस पक्ष को उकेर के बिखेर कर यानी के बातों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कहानी के रूप में। यहाँ क्या है आजकल इस देश में लगभग 80% 80% क्या है जनता के घर घर में यहाँ व्याप्त है बेरोजगारी। राइट, यस। और तो बातों में ना बहुत सी बातें ऐसी भी यहाँ हो गई है दोपहर के भोजन में, यहाँ पर मन भर आ जाता है। राइट, कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक है। तो यहाँ मुख्य किरदार जो है दोपहर के भोजन के, यहाँ सिद्धेश्वरी जो घर की औरत है, हाँ, और घर के मुखिया हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद। राइट, और उनके 3 बेटे हैं। यस, रामचंद्र और दूसरा बेटा क्या है 1 सेकेंड। पहला बेटा जो है रामचंद्र है उसका नाम, ठीक, और प्रमोद जो है सबसे छोटा, और मोहन जो है मझला बेटा है। राइट, 10वीं कक्षा में मोहन पढ़ता है और 21 साल का जो रामचंद्र है वो प्रोपरेटरी का काम कर रहा है। हाँ, तो एक एक करके यहाँ पर कहानी का मूल उद्देश्य क्या है उस पर नजर डालना मैं चाह रही हूँ। अब बच्चों देखो, सुनो। दोपहर का भोजन एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लाचारी और बेबसी को अभिव्यक्त करने वाली एक कहानी है। यस, इस कहानी में भी ना आर्थिक अभावों से जूझते परिवार के जीवन अनुभवों और उनके अंतर विरोध और स्थितियों को ना क्या किया है, किस तरीके से परिवार वाले सामना करते हैं, तो उसका ना एक यहाँ पर विवरण कहानी के जरिए प्रस्तुत हुआ है। दोपहर के भोजन के माध्यम से यहाँ कहानी में कहानीकार क्या कर रहे हैं, आए दिन घर परिवार में जो कुछ भी समस्याएं होते हैं उनको उजागर करने का एक प्रयास किया है दोपहर के भोजन के जरिए।
कहानी की केंद्र पात्र में सिद्धेश्वरी है, जो खाना बनाकर दोपहर के समय परिवार के एक एक सदस्य का इंतजार करती है। और फिर क्या करती है, उनके न आने पर ना फिर वैसे ही खड़ी होकर सबके इंतजार में क्या करती है, मुंह खिलाकर हंसने की एक प्रयास कर देती है वो। ठीक, और वहां सबसे आग्रह करती है कि एक रोटी और ले ले, किंतु सबको भीतर से यह बोध है कि उस गरीबी में पनियाई दाल और गिनती के दानों की तरकारी के साथ साथ सबका हिस्सा 2 रोटियों का भी है। तो यहाँ पर हर एक को, घर के सदस्य को ना दोपहर के भोजन में रोटी लेने की एक आग्रह वो कर रही है। साथ ही साथ पनीर से बना हुआ एक दाल है और साथ ही साथ और एक सब्जी भी वहाँ पर बनाया है। तो सभी को उस सब्जियों को और रोटी को लेने की एक आग्रह क्या कर रही है, सिद्धेश्वरी यहाँ पर दे रही है। उसमें अधिक रोटी लेने का अर्थ है कि दूसरे का भोजन छीनना। तो क्या है, घर के 3 बच्चे और बड़े लोग, कुल मिलाकर 5 लोग हैं यहाँ पर। 5 लोग दोपहर के भोजन को कितना खाए, क्या खाए। अगर समझो कोई 2 रोटी ले लेता है, उससे ज्यादा ले लेता है, तो इसका मतलब है दूसरे का भोजन छीनना। तो वैसी एक निम्न वर्गीय परिवार की वो हालत, हाँ, एक वक्त की रोटी का मिलना भी वहाँ पर मुश्किल है। तो फिर भी दोपहर के भोजन के वहाँ पर बातें बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक, इसलिए सब पेट भरे होने का बहाना कर देते हैं। तो पहला ना जब विवरण देते देते पहली बारी जो बड़े बेटे की आती है, तो वो और एक रोटी लेने के लिए मना कर देता है। तो बाद में दूसरा बेटा, तो वो भी मना करता है। और बाद में पति महाशय की जब बारी आती है, तो वो बोलते हैं अन्न और नमकीन से मन ऊब गया है, अगर गुड़ का पानी है तो दे दो, ताकि ना खाने का हाजमा हो जाए। तो ये सब बातें वहां पर होते हैं। और खटोले में सोता हुआ एक प्रमोद जो 6 साल का है, तो उसे देखकर तो ना सिद्धेश्वरी को रोना सा आ जाता है। राइट, आंगन में जहाँ देखो वहां पर भिन्न भिन्न मक्खियों का जो आवाज है, तो ये सब दर्शाता है वहां पर उस परिवार का वातावरण जो गरीबी के धरातल से गुजर रहा है। और उन लोगों के लिए एक वक्त की ना भरपेट खाना मिलने के लिए बहुत ही मुश्किलें वे लोग उठा रहे हैं। तो फिर भी दोपहर के भोजन के ना बातें वे लोग कर रहे हैं। ठीक, आगे सिद्धेश्वरी के 3 लड़के हैं। उसके पति मुंशी जी की अभी 1.5 महीने पहले ना मकान किराया नियंत्रण विभाग से क्या हो गई है, छरनी हो गई है। ही गॉट रिटायर्ड। तो वे क्या करते थे, मकान के किराया नियंत्रण, यानी कि जो कोई मकान किराए को देते थे उनको ना नियंत्रण करने की, यानी कि उनकी मेंटेनेंस, किराया लेने की एक काम पर वे थे उस विभाग में। लेकिन उस विभाग से उनको क्या हो गई है, रिटायरमेंट हो गई है 1.5 महीने पहले। यस, सिद्धेश्वरी का सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र जो है, जिसने पिछले साल ही इंटर पास कर लिया है, अभी एक वो प्रोपरेटरी का काम कर रहा है। प्रोपरेटरी यानी कि डिक्टेशन लेना, एक कचहरी में डिक्टेशन लेकर उनको टाइपिंग करवा कर क्या करना है, अधिकारी को देने का काम जो है वो प्रोपरेटरी का काम बोलते हैं। तो वो कर रहा है। यस, और उसकी
उम्र जो है 21 साल है लगभग। सिद्धेश्वरी का और एक बेटा, मझला बेटा जिसका नाम मोहन है, वो 18 साल का है और वो अभी इस बार इंटर की एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा है। सिद्धेश्वरी के सबसे छोटे लड़के का नाम है प्रमोद और उसकी उम्र 6 साल है और वहाँ गंभीर रूप से क्या है, बीमार है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। घर में इस समय कोई भी सदस्य काम नहीं कर रहा है, कमा नहीं रहा है, तो सिद्धेश्वरी प्रयास करती है कि घर के सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहें और आपस में प्रेम से रहे। तो सिद्धेश्वरी का कहना है, मानना है कि सिद्धेश्वरी के घर के परिवार वाले जो है जुटकर रहे, प्रेम से रहे। तो यहाँ दोपहर के भोजन को लेकर बातें जब होते हैं, करती है सिद्धेश्वरी, तो घर के सभी परिवार के सदस्यों को क्या करती है, रोटी सब्जी पनीर से भरी हुई दाल को खाने के लिए वो क्या करती है, खाने के लिए जबरदस्ती ले लो कहकर। लेकिन फिर भी घर के सभी सदस्य भरे हुए पेट के जैसे, मीन्स पेट भर गया है, तो ये बोलकर, ये कहकर मना कर देते हैं। तो इसकी पीछे वजह है, अगर समझो वे सिद्धेश्वरी के कहने पर अगर खाना खा लेंगे, 2 रोटी के ऊपर ज्यादा ले लेंगे, तो दूसरे सदस्य को ना खाना कम पड़ जाएगा। ठीक, सॉरी, यस, माफ कीजिएगा बच्चों। ओके, यस। तो चलिए, तो ये रहा कहानी जो दोपहर के भोजन को यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं अमरकांत जी। तो समय मिलते ही आप लोग क्या करो, इस कहानी को एक बार पढ़ लो, ताकि ना आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है कहानीकार। यहाँ एक सिंपल सा परिवार है, जो एक निम्न वर्गीय परिवार, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी का, राइट, उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी और उनके 3 बच्चे। सबके यहाँ पर बातें हो रहे हैं दोपहर के भोजन को लेकर। ठीक, यस। तो इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को लेकर अगर हम बात करेंगे, तो पहला सवाल एक शब्द वाक्यांश का, रामचंद्र कितने वर्ष का है? तो जवाब है 21 साल का। रामचंद्र बड़ा बेटा है सिद्धेश्वरी का और उसके उम्र है 21 वर्ष। प्रोपरेटरी का काम कौन सीख रहा था? तो जवाब है बड़ा बेटा रामचंद्र, राइट, यस। और एक सवाल, सिद्धेश्वरी के मझले लड़के का नाम क्या है? मझला यानी कि दूसरा बेटा, मिडल में जो रहते हैं वो। तो जवाब है मोहन। सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के की उम्र कितनी है? 6 साल। मुंशी चंद्रिका प्रसाद कितने साल के लगते हैं? तो वे तो थे 50 साल के, लेकिन लगते थे 55 साल के, 55। किसकी शादी तय हो गई है? गंगा प्रसाद शर्मा की। 1 सेकेंड, यहाँ पर बोल देती हूँ जवाब और एक बार कंफर्मेशन के लिए। किसकी शादी तय हो गई थी? गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी। और ये जो है पड़ोस में रहते थे, राइट। मुंशी जी की तबीयत किससे ऊब गई थी? ऊबना, पसंद न करना, तंग आना, अन्न और नमकीन से। मुंशी जी की छटनी किस विभाग से हुई थी? तो जवाब है, तो अभी मैंने बताया ना, किराया नियंत्रण विभाग से। मकान के किराया नियंत्रण विभाग से, यस। और दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जवाब है। लेंदी क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो सिद्धेश्वरी के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। परिवार में कौन कौन थे, उनका नाम और उनकी उम्र।
और वे लोग क्या क्या करते थे, राइट। बीमार प्रमोद की हालत कैसी थी, जो 6 साल का सबसे छोटा बेटा था, तो जो टूटे हुए खटोले में सोया हुआ और ऐसा लग रहा था भासी ककड़ी के जैसे फुला हुआ पेट उसके, और उसके पैर और हाथ दोनों क्या हो गए थे, एकदम दुर्बल पतले हो गए थे, राइट। और जब वो सो रहा था और उसके नाक के बदले में ना वो मुंह से क्या कर रहा था, सांस ले रहा था, इसीलिए मुंह खुला रखकर जब सो रहा है और अनगिनत मक्खियां उसके मुंह के ऊपर क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। तो ये सब जब कहानी पढ़ोगे तो कहानी में दर्शाए हैं, कहानीकार पढ़ लीजिएगा वक्त मिलते ही, राइट। ओके, अगला सवाल, रामचंद्र का परिचय दीजिए, जो बड़ा बेटा है सिद्धेश्वरी का, 21 साल का, राइट। मझले लड़के मोहन के रूप, रंग और स्वभाव के बारे में लिखिएगा। दूसरा बेटा जो है मोहन, 18 साल का है, जो अभी इंटर एग्जाम की तैयारियां कर रहा है, तो वो कैसा था दिखने में, उसका विवरण देना है। सिद्धेश्वरी की आंखों से आंसू क्यों टपकने लग गए जब वो खाना परोसने बैठ जाती है, एक एक करके घर के एक एक सदस्यों को, तो तब जब बारी किसकी आ गई, रामचंद्र की जब आई थी, तो वो रोने लग जाती है। तो क्यों रोती है, इसका रीजन, वजह आपको बताना है। लास्ट, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की लाचारी का वर्णन कीजिए, जो अभी निवृत्त होकर घर जो आ गए हैं 1.5 महीने पहले, तो उनकी लाचारी कैसी थी, उनकी मजबूरी कैसी थी। तो घर के सभी सदस्य ना भरपेट एक वक्त का खाना खाने के लिए उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन दोपहर के भोजन का वर्णन यहाँ पर कहानीकार इन पात्रों के जरिए, इन किरदारों के जरिए बताने का एक प्रयास कर रहे हैं बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ अब तक के जो दोपहर के भोजन, इसका जो संक्षिप्त विवरण आपसे जो अभी मैंने बातें कर ली, तो ये आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अगले मुलाकात में और कुछ बातों को लेकर आपसे मुलाकात होगी, ओके। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा, धन्यवाद।